आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत सी औरतों के दिलों को झंझोर कर रख दे। वो बहनें जो अपने शौहरों से मोहब्बत का दावा तो करती हैं, मगर जब उनके शौहर मोहब्बत के चंद लम्हों के लिए करीब आना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ बहानों से उन्हें टाल देती है। कभी थकान का बहाना, कभी सरदर्द का बहाना, कभी नींद का बहाना और कभी किसी और बात का बहाना बनाकर अपने शौहर को नजरअंदाज कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि ये मामूली बात नहीं, बल्कि ये वो अमल है जो न सिर्फ आपके शौहर के दिल को जख्मी करता है, बल्कि शैतान को आपके रिश्ते में दरार डालने का मौका भी दे देता है। याद रखें, जो औरत अपने शौहर को बिला वजह नजरअंदाज करती है, उसे अपने करीब आने से रोकती है और अपनी लापरवाही से उसके दिल में ठंडक डालती है, तो यही वो लम्हा होता है जब शैतान उसके शौहर के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। वो उसे गुनाह की राह पर धकेलने की कोशिश करता है और वो मोहब्बत जो कभी आपके शौहर के दिल में सिर्फ आपके लिए थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जहां शौहरों के दिल बीवियों से फेर दिए गए हैं। जो औरत अपनी इबादत में मशगूल होकर या अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर शौहर के हुकूक को नजरअंदाज करती है, वो ये न समझे कि वो इबादत गुजार कहलाने की मुस्तहिक हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार करे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। मेरी बहनों, आपकी थोड़ी सी गफलत न सिर्फ आपके शौहर को आपसे दूर कर सकती है, बल्कि आपके घर की बरकतें भी खत्म कर सकती हैं। मोहब्बत और एतबार वो बीज है जिसे रोजाना पानी दिया जाए तो वो फल देता है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो सूख जाता है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर हमेशा आपसे मोहब्बत करे, आपकी तरफ खिंचा चला आए, आपकी इज्जत करे और आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए, तो बराहे करम आज का बयान आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये बयान सुने बगैर मत जाइए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बाज औरतें ये सोचती हैं कि शौहर की मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी, चाहे वो उसे नजरअंदाज करे, उसके जज्बात को कुचल दे या उसे वक़्त न दे। याद रखें, शौहर का दिल भी एक नाजुक शीशे की मानिंद होता है। अगर आप बार बार उसे नजरअंदाज करती रहें तो ये शीशा एक दिन टूट जाएगा और फिर चाहे आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करें, वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। आपने कभी देखा है कि दरख्त की जड़ में पानी न दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है, उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फिर वो दरख्त जमीन पर गिर पड़ता है। मेरी बहनों, शौहर की मोहब्बत भी उसी दरख्त की मानिंद होती है। अगर आप उसे मोहब्बत के पानी से सींचती रहें तो वो मजबूत दरख्त बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगी तो ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ, जो न सिर्फ इबरत का सामान है, बल्कि हर उस औरत के लिए कड़वी हकीकत भी है जो अपने शौहर को नजरअंदाज करके गुनाह के रास्ते पर चल पड़ती है। कहते हैं कि एक शख्स को लोग काजी की अदालत में लेकर आए। उस पर इल्जाम था कि वो एक गैर महरम औरत के साथ गुनाह में पकड़ा गया था। काजी ने निहायत सख्त लहजे में उस शख्स से पूछा, क्या तू शादीशुदा नहीं है? वो शख्स सर झुकाए कांपते हुए बोला, जी हाँ काजी साहब, मैं शादीशुदा हूँ, मगर सिर्फ नाम का। मेरी बीवी मेरे घर में तो है, मगर वो बस एक रस्म की तरह है। जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाता हूँ तो वो कभी नमाज का बहाना करती, कभी तहज्जुद का बहाना बना लेती, कभी किसी चीज का बहाना करके मुझे अपने करीब आने से रोक देती थी। मैं अपनी मोहब्बत को तरसता रहा। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया, उसके सामने रोया भी कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, मगर वो हर बार मुझे टाल देती। मैं मजबूर होता चला गया। मैंने चाहा कि मैं इस पर सब्र कर लूं, मगर मेरी तन्हाई बढ़ती गई। इसी तन्हाई ने मुझे गुनाह के रास्ते पर डाल दिया। मैंने गलत किया, मैं गुनाहगार हूँ, मगर ये गुनाह मेरी बीवी की मुसलसल लापरवाही का नतीजा था। अभी काजी उस शख्स से सवाल जवाब कर ही रहा था कि अचानक दूर से कुछ लोग एक औरत को पकड़कर अदालत में ला रहे थे। वो औरत चीख रही थी, रोती जा रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी।
जब उसे काजी के सामने लाया गया तो काजी ने पूछा, इस औरत को क्यों मारा पीटा गया है? ये क्यों रो रही है? लोगों ने कहा, ये औरत गुनाह करती हुई पकड़ी गई है। ये किसी गैर महरम मर्द के साथ बुरे अमल में मुब्तिला थी। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तू शादीशुदा है? वो औरत सिसकते हुए बोली, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। काजी ने पूछा, तेरे शौहर का नाम क्या है? वो औरत बोली, मेरा शौहर फलां नाम का शख्स है। ये सुनते ही वो शख्स जिसे गैर महरम औरत के साथ गुनाह में पकड़ा गया था, उसने जल्दी से अपना सर उठाया और हैरत से उस औरत की तरफ देखा। जैसे ही उसने उस औरत को पहचाना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो उसकी अपनी बीवी थी। वो बीवी जो उसे हमेशा बहाने बनाकर अपने करीब नहीं आने देती थी। वो बीवी जो इबादत का बहाना करके उसे टाल देती थी। वो बीवी जो अपने शौहर को धोखा देकर किसी और के साथ मोहब्बत के खेल में मुब्तिला थी। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीवी को देखते हुए बेबसी से बोला, अब मुझे समझ आया कि तुम हमेशा मुझे बहाने बनाकर क्यों टालती थी, मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती थी। तुम किसी और के चक्कर में फंसी हुई थी, इसीलिए तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था। काजी ने गहरी सांस ली और फरमाया, आज इस गुनाह का असल जिम्मेदार ये औरत है, क्योंकि इसने अपने शौहर के हुकूक को नजरअंदाज किया, अपने शौहर को करीब आने से रोका और खुद गैर महरम मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करके अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस औरत ने न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह पर मजबूर किया बल्कि खुद भी गुनाह में मुब्तिला हुई। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें बहुत बद्दी हकीकत सिखाती है कि जो औरत अपने शौहर को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखती और मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते को मामूली समझकर उस पर तवज्जो नहीं देती, वो न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह की राह पर धकेल देती है बल्कि खुद भी खतरनाक गुनाहों में मुब्तिला हो सकती है। याद रखें, शौहर का दिल वो कीमती चीज है जिसे मोहब्बत से जीता जाता है, नजरअंदाजी से नहीं। जो बीवी अपने शौहर के जज्बात का एहतराम करती है, उसकी मोहब्बत का ख्याल रखती है और उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देती है, वो शौहर के दिल की मल्लिका बन जाती है। शौहर के सामने नमाज का बहाना बनाने वाली औरतों से मेरी गुजारिश है कि याद रखो, नमाज तुम्हें उस बुलंद मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जिस मकाम तक शौहर की फरमाबरदारी और उसका हक अदा करना पहुंचा सकता है। ये एक कड़वी हकीकत है, मगर हकीकत यही है कि कोई भी इबादत तुम्हें उस मकाम तक नहीं ले जा सकती जिस मकाम पर तुम्हें अपने शौहर की शुक्रगुजारी, उसकी खुशनुदी और उसके दिल को खुश करने वाला अमल ले जा सकता है। मेरी बहनों, याद रखना कि शौहर की खिदमत और उसका हक अदा करना भी इबादत का हिस्सा है। वो औरत जो दिन रात नमाजें पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, इबादत में मशगूल रहती है, मगर अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का एहतराम नहीं करती, वो ये न समझे कि वो नेकूकार है। ऐसी औरत इबादत के बावजूद जहन्नमी बन सकती है, क्योंकि इबादत के साथ साथ शौहर के हुकूक अदा करना भी फर्ज है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत जन्नत में उसी वक्त दाखिल होगी जब उसका शौहर उससे राजी होगा। सोचो बहनों, अगर आपकी नमाजें, आपकी दुआएं, आपकी तिलावतें, सब कुछ करने के बावजूद आपका शौहर आपसे नाराज है, तो ये अमल आपके लिए खतरनाक अंजाम का सबब बन सकता है। याद रखें, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा हक है वो शौहर का है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इबादतें कबूल हों, आपकी दुआएं मकबूल हों और आपका घर सुकून व मोहब्बत का गहवारा बन जाए, तो अपनी नमाज के साथ साथ अपने शौहर के हक को भी पूरा करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी आंखें नम कर देगा बल्कि आपके दिल को भी झंझोर कर रख देगा। ये वाकया एक ऐसी खूबसूरत औरत का है जो बज़ाहिर बड्ढी, नेक, परहेजगार और इबादत गुजार नजर आती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक छोटा सा गुनाह ऐसा था जिसने उसकी सारी इबादतों को जाया कर दिया। ये वाकया न सिर्फ इबरत का सामान है बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। कहते हैं कि वो औरत बहुत हसीन जमील थी, उसका चेहरा